अरे यार सर या मैम आइए दादा माय बॉडी यार इज कॉन्फिडेंट तुम्हारे लिए उधर रखा है फिर क्यों आते हो इधर बड़ा थैंक यू सर। नितिन सर सेंटर में देखिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यो सेंटर सेंटर। चल ओके थैंक यू। थैंक यू as gorgeous as ever, as graceful as ever. Like I've seen her so many years back. Yes. Thank you. फिल्म देखिए अभी, चलिए आइए. Okay guys, I'll just start the film and come up. Solo. एक फोटो with the producer please अजय कुमार पांडे. आइए आइए हेमंत को और हीरो. अरे ये अपना हीरो है भाई, क्या बात कर रहे हो? हीरो सेंटर में खड़े रहो. सर इस तरफ आइए. इस तरह हो जाए. हाँ मैम सेंटर में यो क्लोज क्लोज थोड़ा क्लोज. ये लीजिए यो You're this side. सोलो सोलो सर रुको आपका सोलो चाहिए हमें. हाँ मैम मिया मैम लिखिए. All the best. Just so talented people. Yes, yes. सर 16 आपका सर 16 सर आपका सर पूरी जगह सुन जस्ट अभी अभी मैं देख के निकला हूँ बाहर Who Am I और बड़ा मज़ा आया. राजा राम मुखर्जी, राजा मुखर्जी पुराने दोस्त हैं और मतलब हम लोग ने काम किया साथ में, लेकिन मुझे पता है कि वो क्या करते हैं और कैसे काम करते हैं. ये फिल्म में तो उन्होंने मतलब एक इतना बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज और जस्ट 15 मिनट्स में बोलना, इट्स बहुत बड़ी बात है. एंड इट्स अ लवली मैसेज कि हु एम आई, एक औरत एक्चुअली क्या क्या नहीं होती और क्या होती है. So it's a lovely film. I believe everybody should watch it, and you will know what I'm talking about. ओके फिल्म जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट पर बेस्ड बिल्कुल, है. बिल्कुल. तो क्या कहना चाहेंगे कितना ज़रूरी है वुमेन एम्पावरमेंट पर मूवीज़ बनाना? बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये है कि हम लोग हमेशा देखते आ रहे हैं कि हमारे जहन में यही होता है कि हीरो मतलब मेल गाय, बट द वुमन इज इक्वली हीरो है. तो उनको भी दिखाना चाहिए कि वो इतना काम करते हैं और सब कुछ करते हैं, बेसिकली कैसे मल्टीटास्क करते हैं, तो उन्हें भी इक्वल दर्जा देना बहुत ज़रूरी है. ओके वुमेन एम्पावरमेंट तो काफ़ी टाइम में होता ही है, सभी आजकल वुमेन एम्पावरमेंट करते हैं, बट मैंस एम्पावरमेंट पे कहीं ना कहीं कोई ध्यान नहीं देता. तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैन एम्पावरमेंट यार ऐसा होता है ना कि आजकल बहुत सारी चीज़ें होती है, जो बहुत सारे जॉब्स होते हैं या जो भी प्लेसमेंट्स होती हैं, तो फर्स्ट प्रेफरेंस डेफिनेटली दे लुक फॉर मैन. बट अब ज़माना बदल रहा है, इक्वल होने लगा है, मतलब विमेन आर इक्वली, वो हर लेवल पे इक्वल हैं. दे कैन डू एवरीथिंग व्हाट अ मैन कैन डू. ओके जैसे कि आपको पता है क्रिसमस है, न्यू ईयर आने वाला है, क्या क्या प्रिपरेशन चालू है उसके लिए? अभी क्या है कि इट्स अ फेस्टिव सीजन, तो डेफिनेटली
पार्टीज़ हैं और सब लोग के घर पर जाएंगे एंड क्रिसमस है तो सबके घर जाके खाना वाना खा के एंजॉय करेंगे। ओके, थैंक यू जैसा कि हमने मूवी में देखा आपकी तरफ से मेंस के लिए क्या मैसेज होगा? ये मैसेज होगा कि देखिए कि औरतों को इक्वल समझिए और उन्हें मतलब इक्वली ट्रीट कीजिए। ऐसा सोचिए कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा होगा तो आप क्या करेंगे। ये बिल्कुल सही बात है। ये सुबह से लेकर रात तक ये पुरानी प्रथा चली आ रही है कि सुबह से लेकर रात तक एक औरत किचन में पूरा काम करती रहती है। प्लस उनसे ये भी उम्मीद रखी जाती है कि वो बाहर जाके भी सब काम करे। प्लस ये भी उम्मीद रखी जाती है कि ऑफकोर्स वो जाके ऑफिस में भी काम करे। तो कहीं ना कहीं हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हाथ बटाएं। हम भी काम करते हैं, हमें पता है, लेकिन अगर हम आके अगर ऐसे ऑर्डर दे देंगे ये चाय लेके आओ, पकौड़े लेके आओ, तो कैसे चलेगा यार। कभी कभी खुद भी जाके बना लें, उनको बिठा के बोले कि भाई बैठो मैं चाय लेकर आता हूँ यार। Okay, something out of the box. Hi. हाँ। Good to see you. वो बिग बॉस को लेके काफी चर्चाएं हैं और बहुत कुछ हो रहा है। आप बिग बॉस का हिस्सा रह चुके जी, हैं। किसे आप समझते हैं पोटेंशियल विनर है? देखिए मेरा ख्याल है, मैं तो ये बोलना चाहूँगा जो उस घर में रह गया, जो उस घर में चला गया, वो विनर ही है। हिम्मत चाहिए उस घर में जाने के लिए, क्योंकि मैं जाके आ चुका हूँ। बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि करणवीर बोरा है और दीपिका है, वो लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं। श्रीशांत है, वो ही इज़ शोइंग व्हाट ही इज़। तो अभी ये तीन लोग मुझे लग रहा है कि ये हैं। लेट्स सी। दीपक भी बहुत अच्छा कर रहा है अभी तक, ही इज़ देयर एंड ऑफ कोर्स आजू बाजू में बाकी लोग भी हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग अपडेट्स ही हैं जिसके ज़रिए मैं आप लोगों से बात कर सकता हूँ। बाकी फॉलो करने का मौका नहीं मिलता। जैसे अभी भी मैंने कहा कि आई हैव टू रश फॉर माई शूट। अब शूटिंग नाइट्स तो मिस ही हो जाता है। बट हाँ, अपडेट्स में जो मुझे मोटा मोटी पता चला है दैट्स व्हाट। ये भी अपडेट है कि उतना हैपनिंग नहीं जितना आपके वक्त था या जितना और था। देखिए क्या होता है ना, हर बार लास्ट सीजन से कंपैरिजन तो होना ही है। हमारे टाइम पे बोलते थे कि भाई पहले वाला इतना अच्छा नहीं था, ये वाला अच्छा है। अब हमारे सीज़न 11 से ज़रूर 12 कंपेयर किया जाएगा, तो कंपैरिजन तो होंगी। तो 19-20 तो होगा ही। थैंक यू। जी, बहुत अच्छी लगी। बहुत बढ़िया फिल्म, औरतों के लिए बहुत अच्छा है। एक बेहतरीन मैसेज है इसमें। और शॉर्ट फिल्म का नाम है मैं कौन हूँ। वाह वाह, मैं कौन हूँ, यानी कि मैं कौन हूँ का जो मतलब है, ये देखने से आपको पता चलेगा। ये शॉर्ट फिल्म ज़रूर देखिएगा, इसका मतलब आपको पता चलेगा कि औरत के अंदर वो क्यों कहती है मैं कौन हूँ। उसके अंदर कुछ है, वो क्या है, वो एक टैलेंट है। उस टैलेंट को हमें जानना चाहिए। अगर औरत के अंदर टैलेंट है, उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। ये इस फिल्म में वो दिखाया गया है, बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत मज़ा आया। फिल्म जो है वुमेन एम्पावरमेंट पे बेस्ड है, तो क्या लगता है कितना ज़रूरी है वुमेन एम्पावरमेंट पे मूवीज़ बनाना? ये इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है ये। और एक वुमन के ऊपर, एक महिला के ऊपर आपको फिल्में बनानी चाहिए और लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। औरत ज़ात को हमारे यहाँ जो है बहुत ही इजी ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। औरत की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, औरत का सम्मान होना चाहिए। जनरेशन कितना चेंज हो रहा है, क्या महिलाओं की इज्जत बढ़ रही है घर पे? आपको क्या लगता है? हाँ, महिलाओं की इज्जत बढ़ रही है घर पे? लोग नहीं, अभी तो फिर भी ठीक है, इससे पहले बहुत ही ख़राब था। अभी तो फिर भी इज्जत बाकायदा बढ़ रही है और लोग समझ रहे हैं। ये टेलीविज़न के कारण घर घर ये बातें पहुंचती है, लोगों तक बात पहुंच रही है और पहले से तो बहुत अच्छा है, पहले से तो बहुत बढ़िया है। ओके जॉली जी, न्यू ईयर आ रहा है, साथ ही साथ क्रिसमस भी आने वाला है, क्या प्लानिंग करके रखी है आपने? प्लानिंग बस यही है, इस साल भर में हमने जो कुछ किया है, अच्छा बुरा, जो भी अच्छा हुआ बुरा हुआ, अच्छा ही होता है। और 31 के दिन हम उससे प्रार्थना करते हैं कि तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने हमें अच्छा रखा, अगले साल भी अच्छा रख। आप सबको एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपका लकी नंबर क्या है, लकी कलर? किसके बारे में? एस्ट्रोलॉजी। नमस्ते, मैं कौन हूँ। What was your reaction, or I would say how you reacted when somebody asked you to be on board for this film? सबसे पहले जब मुझे इस फिल्म की स्टोरी के बारे में पता चला था, देन आई वाज वेरी हैप्पी। मुझे स्टोरी सुन के लगा कि बहुत अच्छी स्टोरी है, लोग बहुत रिलेट करेंगे इससे, स्पेशली विमेन, एंड बहुत अच्छे सब्जेक्ट पर है।
तो जब भी कोई चीज़ आपको मिलती है जो जिससे ऑडियंस रिलेट कर सके और पब्लिक उससे जुड़ सके, सो वो बहुत अच्छा ही है। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ जब मुझे सुनाई गई, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, बिकॉज डेफिनेटली कोई अच्छी मीनिंगफुल चीज़ होती है तो वो आपकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड करती है। बीइंग एन एक्टर एंड बीइंग अ पर्सन, दिस प्रोजेक्ट इज़ वेरी डियर टू मी, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस। अवार्ड मिले, इतना सारा सम्मान मिला है, अगर हम फेस्टिवल्स की बात देखें, डू यू थिंक द सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी गोज अप ऑन योर शोल्डर? सॉरी, इतने सारे अवार्ड मिले हैं, जी, इतना सारा लोगों ने सराहा है जी, प्लेटफॉर्म पे, कई जगह पर गई है फेस्टिवल्स में, जी। डू यू थिंक द सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी गोज अप ऑन योर शोल्डर एज एन एक्टर? ऑफ कोर्स इट डज, बिल्कुल। इसके बाद पब्लिक और अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट करना चाहेगी, और जब आप कुछ अच्छे मुद्दों पर कुछ ऐसी फिल्म करते हैं, कुछ भी ऐसा सब्जेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली जो देखने वाले हैं वो आपसे नेक्स्ट टाइम कुछ और अच्छा ही एक्सपेक्ट करेंगे। सो डेफिनेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे शोल्डर्स पे काफ़ी बढ़ चुकी है अभी। सो आई एम वेरी हैप्पी कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आप सबकी तरफ से, और जो भी देखने वाले आ रहे हैं उन सबकी तरफ से। आई एम वेरी ग्लैड। जॉनी भाई ने फिल्म की तारीफ की, हितेन ने जी। की है, कितनी हौसला अफजाई होती है एक एक्टर की जब somebody like Johnny Depp appreciating your work? जी, इसी मोमेंट के लिए और इसी अप्रिसिएशन के लिए एक एक्टर इतना हार्डवर्क करता है, लगा रहता है हमेशा। सो मुझे लग रहा है आज वो तपस्या कहीं ना कहीं बहुत सफल हो गई। सो जब सर ने मुझे पर्सनली कहा कि यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड फीलिंग कंप्लीट राइट नाउ दैट आई डिड समथिंग गुड एंड सेटिस्फाइंग। Favorite actress from yesteryear? I love Rani Mukherjee, Vidya Balan, sorry, and बहुत सी हीरोइंस हैं, बहुत सी एक्ट्रेसेस हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं, सभी अच्छा करती हैं, लेकिन हाँ लाइक रानी मुखर्जी, विद्या बालन एंड ऐसी एक्ट्रेसेस जो मीनिंगफुल सिनेमा और करती हैं, वो मेरी इंस्पिरेशन है डेफिनेटली। हम जब पोस्टर को देखो तो मुझे ऐसा लगता है जी, you remind me of Deepak Kapadia of क्रांति नीचे। Oh, that's a compliment. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. ओके, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए मूवी के लिए। Thank you. उसके बाद आपसे जानना चाहिए किस तरीके का किरदार निभाया है आपने फिल्म में, और क्या कहना चाहिए फिल्म के बारे में? वेल, किरदार जो है एक हस्बैंड का है जो अपनी वाइफ के बिल्कुल अगेंस्ट है, वो जो करती है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो मेरा किरदार ऐसा है, वैसे मैं हूँ नहीं ऐसा, वो अलग बात है, लेकिन किरदार बड़ा अच्छा था तो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, और यही था मेरे लिए तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा फिल्म के रूप में। मूवी में जो आपकी लाइफ है वो अपनी पहचान ढूंढते हुए दिखाया गया, जिस तरह से जनरेशन के पास आगे बढ़ी है, क्या लगता है कि आज भी ऐसे टाइप के हस्बैंड्स होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ इस तरह की मेंटालिटी के लोग बहुत होते हैं जो औरतों को समझते हैं कि घर में रहना चाहिए, काम करना चाहिए, बच्चे को संभालना चाहिए। तो ऐसे लोग मैंने खुद देखे हैं, तो उन लोगों से देख देख के मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला और काफ़ी मैंने उनसे सीख ली, और इस किरदार को करने में मुझे बहुत मदद मिली उनकी तरफ से। तो ऐसे लोग बहुत होते हैं, आज भी हैं, भले ही हम 2018 में हो, लेकिन ऐसे लोग अभी भी घर घर में मौजूद हैं। तो कोशिश थी कि हो सकता है कि इससे थोड़ा चेंज आए सोसाइटी में। ऑलरेडी काफ़ी सारे अवार्ड मिल चुके हैं, तो क्या लगता है कि एक फिल्म जो है कितना हेल्प करती है लोगों तक मैसेज पहुंचाने में या उसको चीज़ें समझाने में? देखिए, बचपन से मैं सुनता आया हूँ कि फिल्में जो है वो समाज का आईना होती हैं, तो मेरे हिसाब से जो फिल्म्स होती हैं वो हमारे समाज पे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं। अगर वो सही दिशा में हो, अगर कोई फिल्म अच्छा करती है तो समाज को भी अच्छा लगता है, कोई फिल्म बुरा करती है तो समाज को भी बुरा लगता है। इसलिए आए दिन प्रोटेस्ट होते रहते हैं फिल्म्स के अगेंस्ट और ये सारी चीज़ें, लेकिन फिल्म जो होती है वो समाज का आईना होती है। और मेरे लिए तो ये बड़ी अच्छी बात है कि मैं एक ऐसी फिल्म का हिस्सा हूँ जो एक इतना सुंदर मैसेज लेके लोगों के बीच में जाती है। मैं तो अनमैरिड हूँ फिलहाल लेकिन मैं फुल्ली सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ को, मैं फुल सपोर्ट करता हूँ, मेरा फुल सपोर्ट है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, मेरा फुल सपोर्ट है। बस मेरे घर में भी मेरी छोटी बहन है, मेरी मदर है, तो उन सभी वुमेन्स के लिए और सभी औरतों के लिए, लड़कियों के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि जो करो अपने दिल से करो, किसी की मत सुनो। जो कुछ आपको लगता है कि हम कर सकते हैं, बस आगे बढ़ते रहो।
बाकी सब होता रहेगा। न्यू ईयर पर क्या आपका प्लान है? आप न्यू ईयर आईडी देना चाहते हैं आपके नाम से? मेरे प्लान्स ये है कि मैं अपने घर वालों के साथ रहूँगा और मैं कौन हूँ देखूँगा। जी, आपने लड़कियों को तो बताया कि क्या कैसे करना चाहिए, क्या मैसेज आपने देना हमको, तो पति और जो घर वाले हैं जो इस चीज़ को करते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि कोशिश करो अपने पार्टनर को समझने की। ज़रूरी नहीं कि वो जो कर रही है वो गलत ही हो। अगर आप उनको सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम उनको अपोज भी मत करो, उनको करने दो, उनको अपनी जर्नी में आगे बढ़ने दो। क्योंकि सब लोग, और जहाँ तक शादी के बाद की एक एज होती है उस समय तक आदमी समझदार हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आगे अगर आप किसी को आगे बढ़ने ही नहीं दोगे तो वो कैसे कुछ चीज़ कर पाएगा। तो मेरा मैसेज उन सब लोगों के लिए यही है कि अगर आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे ना तो उसको अपोज भी मत करो। थैंक यू। आवाज़ आ रही है? ये जो क्या बोलूं, क्या कहना चाहिए? ये फिल्म बहुत अच्छी लगी। अजय कुमार जी और राजा जी की ये जो फिल्म है, आई एम श्योर सारी जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं या वर्किंग वुमेन हैं वो अपने आप को इस फिल्म के साथ बहुत आइडेंटिफाई करेंगे। आई एज अ वर्किंग वुमन टोटली आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस फिल्म से। बहुत अच्छी है और जिस तरीके से सटल वे में क्लाइमेक्स में बताया है कि अपनी सारी जिम्मेदारियों को के साथ वो अपनी इच्छा पूरी करना चाहती है, वो बहुत अच्छा है। आई रियली लव्ड इट। सॉरी, फिल्म वुमेन एम्पावरमेंट पे बेस है, क्या लगता है कितना ज़रूरी होता है जब ऐसे सारे टॉपिक्स आते हैं तो उन सब टॉपिक्स पर ये सारी मूवीज़ का होना कितना ज़रूरी है? देखिए, इस चीज़ को हम लोग बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि फिल्म का, किसी भी मीडिया का आम जनता पर बहुत ज़्यादा असर होता है। इसलिए ऐसी फिल्में आएंगी और तो बहुत अच्छा होगा। वुमेन एम्पावरमेंट के टॉपिक पे जो हम लोग बात कर रहे हैं और अभी जो जागरूकता फैली है लोगों के बीच, ये बहुत अच्छा होगा। ऐसी फिल्में और आनी चाहिए और बननी चाहिए। What is the first thing which comes into your mind when we talk about women's empowerment? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप रिवोल्ट कर रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी कर्तव्यों से दूर भाग रहे हैं, वो नहीं है। आप अपने कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, जो इसमें बताया। ओके, राजा राम मुखर्जी को क्या कहना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहिए? उनके साथ बहुत सालों से उनके साथ जान पहचान है और बहुत ही सेंसिबल है, बहुत सेंसिबिलिटी है उनमें इस तरीके के काम करने की। और आई विश हिम ऑल द बेस्ट। बहुत सारी शुभकामनाएं, ये शुरुआत है। उनसे एक्सपेक्टेशन है राजा जी से बहुत सारी, कि बहुत अच्छी अच्छी फिल्म बनाएंगे और बहुत अच्छे टॉपिक्स पे बनाएंगे। थैंक यू सर। लुक क्या मेरा? ओके सर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, फिल्म में ऑलरेडी इतने सारे अवार्ड्स जीते हैं। क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, किस तरीके की स्टोरी है, किस पर बेस्ड है, इसके बारे में कुछ बताइए। बेसिकली इट्स ये जो कहानी है, ये इट्स अबाउट अ वुमन टू इन सर्च ऑफ हर आइडेंटिटी, ऑफ हर अस्तित्व। ये बेसिकली इट्स द स्टोरी ऑफ एवरी वुमन टुडे, every girl today, married or unmarried. They are like multitaskers. We all know girls are multitaskers, women are multitaskers. वो सबके लिए करती है, बट उसके बारे में सोचने के लिए कोई नहीं है। There is no one to understand her dreams, her passion, what she wants to do. She just keeps doing things for everybody around her. So be it family, so be it friends, so be it anybody. But
जब बात आती है कि भाई मेरे बारे में भी पूछ लो कि मेरा दिन कैसे गया, मेरे बारे में भी पूछ लो कि मैं क्या चाहती हूँ इस लाइफ में, तो देयर इज नो वन टू हियर अबाउट हर, देयर नो वन हु नोबडी इज इंटरेस्टेड टू नो कि यार आपकी लाइफ कैसे जा रही है। आप हमारा काम हो रहा है एज अ वुमन, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड एंड टू टेक केयर ऑफ द हाउस, नथिंग एल्स, यू कांट थिंक अबाउट एनीथिंग। तो ये पिक्चर से मैंने ये लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, ये मैसेज क्रॉस करना चाह रहा हूँ कि नहीं, women, you have to understand them. If you don't understand them, in fact man and woman both should understand each other and should that वही एक relationship है जो आगे बढ़ेगा, and the woman can do wonders. So you cannot underestimate any woman today. So you know, don't treat them like you know just ऐसी हमने मेरी बीवी है सब करेगी काम, नहीं, understand her dreams, understand what she wants and respect that. Give her that space and she will do more wonders for you in life. So basically ये कहानी हर लड़की के ऊपर आधारित है, बेस्ड है कि go for it. हमने ये बहुत क्लियर किया है फिल्म में, जो बोलती भी है कि मैं I will take care of my responsibilities. मैं ये नहीं बोल रही कि मैं मेरी responsibilities take care नहीं करूँगी, मैं आप सबका ध्यान रखूँगी. I will do everything for the house, but also you have to do something for me, you have to understand me. So that is what we are trying to cross a message. That's why last में उसने वो डांस किया, वो कथक किया, because वो कथक में she's taken a diploma earlier, but वो पूरे चीज़ में वो भूल गई थी, लेकिन वो कथक के जो ट्यूटोरियल्स करना चाह रही थी, she goes forward and she goes for it. Basically that's how it is. ओके सर, आप क्या कहना चाहिए? See, when Raja came to me, he's like my brother. We know each other since many years. So we decided, because you know we interact with our beti, behan, wife, friend, whatever, as a woman. And then the script was so well, we decided to produce this movie. It's my first production. And after that, one thing I realized कि जो महिला है वो उसको कई फेज से जाना पड़ता है. I mean, young, then after marriage and post marriage. So all these things as a man, you know, we should take care of her feeling first, because महिला है तो हम हैं, अगर मान लो है ही नहीं तो हम लोग कहाँ से आएंगे. So that's what our main concept was. We have to respect our feeling. We have to respect our, you know, mother, our sister, our wife, our friend. So इनका feeling के ऊपर बेस था कि we should not ignore and we should always know कि what is the threshold level of any woman. If she is giving so much to the family has to get back. ओके सर, आपसे आइडिया के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे कि आइडिया कैसे आया दिमाग में, कोई रियल इंसिडेंट्स देखा था जिससे आपको नहीं, आइडिया तो ये सब रियलिस्टिक चीज़ें हैं जो हो रही हैं, तो ये आइडिया तो नहीं है, बिकॉज मैं जो भी मेरे शॉर्ट फिल्म्स बना रहा हूँ, इसके पहले 2 बना लिए मैंने जो ऑलरेडी यूट्यूब में चल रही हैं, सब ठीक है करके हैं, और बेटी करके अभी हाल ही में हमने लास्ट मंथ रिलीज़ किया. तो आई एम वेरी इंट्रीग्ड बाय वुमेन ओरिएंटेड फिल्म्स. आई लाइक वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स, बिकॉज वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, वो बहुत, मैंने ये देखा है कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होते हैं. बहुत लोग वुमेन के बारे में, उनके इमोशंस, उनके फीलिंग्स, उनका स्ट्रगल, उनकी फाइट, उनका एक यू नो अचीवमेंट देखने के लिए बड़ा अच्छा लगता है. लोगों को बड़े प्रोत्साह होते हैं, सब लोग बड़े इंस्पायर्ड होते हैं. तो ये माने हर एक लड़की जो हर घर में है, जो मल्टीटास्कर है, हम हाल ही में देखते रहते हैं. इट्स लाइक यू नो, इट्स लाइक इवन माई वाइफ, इवन शी इज़ अ मल्टीटास्कर. तो बेसिकली माई मेन इंस्पिरेशन वॉज दैट, बिकॉज मैं मेरी वाइफ को देखता हूँ, सुबह से उठती है, सब कुछ करती है बच्चों के लिए, इसके लिए बच्चों को स्कूल भेजती है, फिर मेरा देखती है, ब्रेकफास्ट ये करती है, वो करती है. शी डज हर वर्क ऑल्सो. इट्स नॉट दैट वुमेन ओनली इज़ देयर फॉर लुकिंग एट हाउस थिंग्स. शी ऑल्सो इज़ वर्किंग, शी इज़ अ वर्किंग वुमन. तो ये मैंने मेरे इर्द गिर्द काफ़ी देखा है, काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास. तो मैंने सोचा कि वाई नॉट इसके बारे में एक हल्का सा छोटा सा एक मैसेज दिया जाए सबको, और थोड़ा इसको ताज़ा करने के लिए, और थोड़ा लोगों को इंस्पायर करने के लिए, और थोड़ा मैसेज क्रॉस करने के लिए मैंने ये किया.
देखो मी टू जो है वो सदियों से पहले से ही था, ऐसा नहीं है. इट जस्ट कम इन द मिडिल. इनफैक्ट अपने को इसमें नहीं कमेंट करना चाहिए. वी शुड नॉट कमेंट इन दिस फोरम. बेसिक क्वेश्चन अपने को ये, बिकॉज दिस मूवी इज ओनली वी आर हियर टू रिस्पेक्ट वुमेन. एंड जो महिलाएं हैं वो हमारे घर में, मेरी माँ है फर्स्ट, उसको मैंने बचपन से देखा हुआ है कि वो कैसे कैसे पूरा घर को मैनेज कर रही है. उसका कुछ विश होगा. दिस ओनली जी नहीं, ग्रेटनेस ये हुआ है कि महिलाएं हैं तो आप हैं, हम हैं. क्योंकि आप देखिए, कोई भी महिला हो, अगर आपकी वाइफ है तो किस किस फेज से बाहर निकलती है, वो अब महिला हो. बात ये नहीं है कि वो क्या कर रही है और क्या करेगी और सही कर रही है कि गलत कर रही है. बात ये है कि हाउ मच आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट वुमन. जिस तरीके से हम मर्द या हम आदमी औरतों को सपोर्ट करते हैं, मैंने नहीं देखा औरतें आदमियों को. अरे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा तो एकदम ही नहीं है. तो हम हैं. वुमेन एम्पावरमेंट पे काफी सारी फिल्में आ चुकी हैं, लेकिन कभी आपने ये चीज दिमाग में लाई है कि मैन एम्पावरमेंट पर भी कोई फिल्म बनाई जा सकती है या कुछ? यार बना जा सकती है, ऑफ कोर्स. हाँ, बनी भी है, ऐसा नहीं है. बिकॉज मेरी एक फिल्म है जो एक आदमी का भी इमोशन है, हमारी भी इमोशंस हैं, हमारी भी है. काफ़ी चीज़ें हैं जो आनी चाहिए. जो मेरी नेक्स्ट फिल्म है, जो मैंने आदमियों पे पूरा बनाया है, मेल ओरिएंटेड फिल्म बनाई है थोड़ी सी. तो यस, वी शुड टॉक अबाउट एवरी फीलिंग, एवरी ह्यूमन बीइंग. हर किस्म का रिलेशन यू शुड एक्सप्लोर. या ओके, थैंक यू सो मच. हाँ, Winning the awards and getting the appreciation at different film festivals is reassuring for you, reassuring as in for the thought you have made for the film. Yes. Yeah, of course. The reason it's getting, by God's grace, it's getting accepted all over the world in festivals. It shows that yes, people are keen and interested to know these kind of films as well, these kind of messages as well. Yeah. Across the globe. Yeah. सुमित, अगर आप देखोगे तो पूरे मतलब we have won around 9 awards across the globe. So that means people are accepting that feeling. Do you think ये जो वैल्यू एडिशन है ये भारत में भी फिल्म के प्रचार और प्रसार में आपकी करेगा? हाँ, ऑफ कोर्स, बिल्कुल करेगा. ऑफ कोर्स करेगा. अवेयरनेस तभी बढ़ेगा जब ये रिलीज होगी, जब लोग देखेंगे ऐसे. क्योंकि कोई चीज़ बिना देखे लोग तो यहाँ रिएक्ट नहीं करते. अब मैं कुछ दिखाऊंगा, वो देख के ही लोग रिएक्ट करेंगे ना. थॉट तो सबके दिमाग में है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए, सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए वैसे, लेकिन करने वाला भी तो होना चाहिए ना, वो दिखाने वाला. तो मैं थोड़ा सा इनिशिएटिव ले रहा हूँ कि छोटे छोटे वे में कैसे दिखा सकूँ कि भैया ये भी ऐसे भी थॉट होते हैं, लोग ऐसे भी सोचना चाहिए. What can be the next step from your side for this film? नेक्स्ट स्टेप इज वी आर रिलीजिंग इट टुनाइट. आज रात को डिजिटली वर्ल्ड वाइड यूट्यूब में 9 o'clock इट विल रिलीज. एंड देन लेट्स सी हाउ इट डज एंड हाउ इट गोज. हाउ पीपल गेट रिस्पॉन्स. आप भी बताइएगा अपने फ्रेंड लोगों को कि पिक्चर देखें. Since you are from the background, आपको लगता है कि लोगों का साथ आने से बहुत आ रहा है साथ. लाभ आना चाहिए और आ भी रहा है. बिकॉज मेरे प्रीवियस फिल्म में भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं, बहुत वायरल हुआ है. ये भी मैं चाहता हूँ कि, और ये सब फिल्म्स जो हैं ये छोटे पर्दे में, शॉर्ट फिल्म्स, डिजिटल. इट्स नॉट बिग पर्दा. छोटे फिल्म में कॉन्सेप्ट इज इम्पॉर्टेंट, द मैसेज इज इम्पॉर्टेंट. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. एंड लॉट ऑफ माई इंडस्ट्री फ्रेंड्स, लॉट ऑफ एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, दे हैव लव्ड this kind of thought which I'm taking care of. whose opinion will be the most important for you? Everybody's opinion, yeah. It should be like, where are you trying to hit, Sumit? Where are you trying to hit? सुमित, आपको Everybody's opinion is going to be the best in this. आपका ओपिनियन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है. हाँ, of course. आपका स्पेशली. It's not about I'm waiting for any celeb to react or any big person to react. I want a auto rickshaw also to tell me, like, one of my waiters I know, my waiter that day told me कि सर आपकी एक फिल्म मैं ऐसे ही यूट्यूब में गया और आपकी एक फिल्म, आपने बेटी एक फिल्म बनाई है क्या? तो आप हैं? बोला हाँ. अरे कितनी अच्छी फिल्म है. तो एक वो जो वेटर ने मुझे बोला ना, वो बहुत बड़ी चीज़ लगी मुझे कि यानी कि पिक्चर वायरल हो रही है.
एक वेटर भी देख रहा है, एक इंसान, नॉर्मल इंसान देख रहा है. दैट इज द बिगेस्ट थिंग आई वांट टुडे. थैंक यू सुमित. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं राजा को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी. ही इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग एंड अ गुड एक्टर एंड ऑलवेज वी सपोर्ट ईच अदर. एंड ये जो सब्जेक्ट मेरे पास जब इन्विटेशन आया था उसका हु एम आई, व्हेन आई वाज रीडिंग दैट इट वाज सो बैंग ऑन दैट बीइंग अ गाय, उन्होंने औरत के बारे में सोचा और उसके लिए एक फ़िल्म बनाई एंड वी ऑल हैव टू सपोर्ट इट एंड आई लव द टाइटल हु एम आई. तो ये जो हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस है औरतों की हर जगह पे हर फील्ड में, उसके लिए दिस इज़ द फिल्म. एंड इनके पहले भी उन्होंने बहुत फिल्में बनाई हैं जिनके बहुत अवार्ड्स भी मिले हैं. सो आई एम श्योर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस फिल्म बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड. And he's a very emotional guy, so I'm sure there has to be a lot of emotion in that, and it touches women's heart. And basically who am I, औरत के बारे में जो होता है वो औरतों को देखने के बजाय मर्दों को देखना चाहिए ताकि वो रियलाइज़ करें कि उनके दिल में क्या फीलिंग होती है. And next time they be careful about it and give them respect. We don't need only Mother's Day and Sister's Day and Women's Day to celebrate women's respect. We should always respect a lady in the house and outside. That's what I want to say. And I'm sure Raja must have done justice to that. इज्जत करो, ये करो, so sad, तो already होना चाहिए. But ऐसी फिल्में बना के एक रिमाइंडर कंटिन्यूस होता है कि कम ऑन, जो इतने रेप केस होते हैं, इमोशनल रेप होते हैं एंड द टॉर्चर होता है, ऐसी जो फिल्में बनती है, शॉर्ट फिल्म जो भी अच्छी बनती है, उससे क्या होता है, एक अवेकनिंग होती है, एक टैप होता है कि हेलो, हैव यू फॉरगॉटन, आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन. तो बहुत ज़रूरी होती है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए फ़िल्म बनाना. बट मैं वही बोली, सो सैड कि हमें बनानी पड़ रही है, लोगों के दिल में वैसे ही नहीं आती है चीज़ें. आई टेल यू, मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता बिग बॉस देखने का. इनिशियली जब अनूप जी थे, अनूप जी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, इज़ लाइक हमारा फैमिली पर्सन. जब मैं छोटी थी तब से उन्हें जानती थी. तो जब वो बिग बॉस में जा रहे थे, उन्होंने बोला कि मैं जा रहा था, वो शॉक के अनूप जी आप क्या करोगे वहाँ पे, बिकॉज वो तो किसी से लड़ाई झगड़ा कर ही नहीं सकते. बट आई वॉज लाइक नो. एंड जब मैंने नेक्स्ट डे देखा तो ऑल ओवर इट वॉज ओनली अनूप जलोटा, पीपल वर टॉकिंग. सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी फॉर हिम. बट तब तक मैं थोड़ा ध्यान रखती थी. अभी जब से वो चले गए तो आई लॉस्ट टच इन दैट. बट येस, बिग बॉस इज बिग बॉस मैन. But you know what, when I made Ye Duriyan was again a woman empowerment. It was love after divorce. Is it a crime? जैसे शादी हो जाती है, डिवोर्स हो जाता है, so everybody looks कि औरत की गलती होती है. कुछ भी हो जाए वो औरत की गलती होती है. एंड औरतें ही ज़्यादा बोलती हैं कि इसने कुछ किया होगा ना, टिपिकल रन डाउन. सो व्हेन आई मेड दैट फिल्म, इतना स्ट्रगल था मेरे लिए, क्योंकि एक फ़िल्म बना के उसे रिलीज़ करना, ऑडियंस तक पहुंचाना, इट्स अ बिग टास्क. सो आफ्टर दैट, एक होता ना, एक बच्चा आपने डिलीवर कर दिया, उसके बाद ये सो टायर्ड कि बॉस अभी मुझे दूसरा बच्चा नहीं चाहिए. बट येस, बिकॉज थ्रू दिस शॉर्ट फिल्म्स एंड ऑल दिस थिंग, आई विल डू इट. My songs also, whatever I make it, is again a woman's story. And very soon I'll be directing and making this kind of thing. I'm just looking for the right subject. And yes, it's everywhere. And I'm so happy कि हर जगह पे इन्हें मतलब इज़्ज़त दी जाती है, अवार्ड दिए जाते हैं. तो being a woman, it's my responsibility to take part in such kind of events and do more this kind of film.
can we expect your daughter also to be part of the industry? Yes, of course. She's on the way. Abhi she's in the grooming thing. She's just 17. She's doing BA in filmmaking. So let her understand how filmmaking is that, and then very soon she'll become with the right time, with the right banner, right bang, and of course all of your support. It's very important. Suggestion दिया आपने? मुझे सजेशन बच्चे हमें सजेशन देते हैं, बट लेट हर जस्ट ग्रूम हरसेल्फ. मैं आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट मदर, सो आई सेड पहले सब परफेक्ट सीख लो, उसके बाद इंडस्ट्री में आओ, मेरी नाक मत कटाना. बट नो, आई एम प्राउड ऑफ हर. शी इज़ वेरी डेडिकेटेड एंड वेरी हार्ड वर्किंग. आपको फॉलो करने लगेगी या आपकी डॉटर को पहले सेंसेशन बना देगी? जी, अच्छी बात है. वो तो जो दिखता है वो बिकता है, जो बिकता है वो दिखता है. सो इट्स अ नाइस थिंग एंड शी जस्ट वॉक द रैम एंड वेर एवर आई गो पीपल टॉक अबाउट हर. इनफैक्ट जो उनकी टीचर्स हैं उनकी तारीफ़ करते हैं, उसके डेडिकेशन की तारीफ़ करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड आई ऑलवेज टेल हर दैट पीपल अभी तक उसे जानते हैं, शी इज़ दीपिका's daughter. One day will come, they say Vidika's mother. And to add to this, what about the status? मतलब we read in the newspapers about your आपके घर के बारे में, तो planning to take some action? 10 years before I bought the house in 2008, and thanks to RERA now, because lot of builders done illegal permission and all this thing करके 10 years से I'm waiting for the house, and अभी परेशान होके मैं शिफ्ट हुई हूँ. तो now because of the RERA thing they are saying, अभी भी they are saying नवंबर आ जाएगा, दिसंबर आ जाएगा, और अगर दिसंबर तक नहीं आएगा so then we have to do something. But what we can do? There's nothing we can do it. हमारी लॉ इतना स्ट्रिक्ट नहीं है कि आज आपने किया और कल एक्शन हो जाएगा. तो सच अ लॉन्ग प्रोसेस, तो इट्स अ स्ट्रगलिंग, इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग थिंग. एंड आई ऑलवेज फील मेरे साथ अगर ऐसा हो रहा है, मेरे पास फिर भी 2 घर हैं, जिनके बेचारे के पास घर नहीं है, जो रेंट पे रह रहे हैं और जो आपकी EMI चला रही है, उनकी क्या हालत होती होगी. आई डोंट नो व्हाई गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट दिस. इलेक्शन इज़ कमिंग, बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन अच्छे दिन हमारे कब आएंगे मुझे नहीं पता. यू नो. Thank you. As a woman, I think it's fantastic. Who am I? मैं कौन हूँ? और ये एक हर जो फीमेल है हमारे इंडियन फैब्रिक, इंडियन सोसाइटी के अंदर, आई थिंक वी कैन ऑल अंडरस्टैंड. ये हमने अपने साथ देखा है, अपने माँ, अपने आंटी, चाची, जो भी हमारी जो फैमिली है उनमें ये सिचुएशन देखा होगा. सिर्फ ये यहाँ पर इतना दिखाया है कि थोड़े से ये जो अपनी फीमेल प्रोटैगनिस्ट हैं वो अपसेट लगती हैं और उनका जो कन्फ्यूजन है वो दिखाया है. पर ये डेली लाइफ में ये होता है. एंड बहुत सारी चीज़ें हम लेडीज़, हम विमेन से एक्सपेक्ट की जाती है कि हम अगर बाहर भी काम करें या बच्चों ने अगर फ़ोन भी किया, अगर उनकी भी डिमांड हो या फैमिली की डिमांड हो, हमेशा हमें ही सब करना पड़ता है. तो ये जो डिपिक्शन है ये बहुत हार्ट वार्मिंग, हार्ट टचिंग और रियलिस्टिक है. और इसमें सबसे, और ये टाइम आ गया है, वक्त आ गया है कि हम सोसाइटी में चेंज लाएं. और ये जो हमारे घर में होता है, ये डेली जो इंसिडेंट्स हैं, उसको फिल्म में देख के ऐसे लगता है ओ माय गॉड ये होता है. तो मैं कहूँगी कि सबसे पहले कि हर जो मेल हैं, हमारे ब्रदर हैं, फादर हैं, हस्बैंड हैं, सन्स हैं, इनको ये सेंसिटिविटी होनी चाहिए. बिकॉज दे हैव टू अंडरस्टैंड that you know how to love and respect women, and I think it's a time for that change. And Raja Mukherjee, the director of the movie, I think मैं उनको कहूँगी कि वो greatest feminist हैं, कि एक फीमेल के बारे में वो बहुत ज़्यादा समझते हैं, वो एम्पथाइज़ करते हैं और बड़ी सेंसिटिविटी के साथ उन्होंने ये दिखाया है. सो येस, कंग्रेचुलेशंस टू द टीम एंड टू राजा. मैंने ऑलरेडी उनके साथ एक फिल्म आई डिड विद हिम, सब ठीक है. तो वहाँ पर भी उन्होंने यही दिखाया, रिलेशनशिप बिटवीन अ मदर एंड अ वुमन, मदर एंड अ डॉटर. सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड आई होप द चेंज इज़ हियर. एंड ऑल द बेस्ट टू द टीम. हु एम आई? मैं कौन हूँ?
मेरी फिल्म का कौन सा मुझे रोल याद आया, मैंने इन्हीं के साथ एक फ़िल्म की थी, शॉर्ट फिल्म, सब ठीक है। उसके अलावा साउथ में मैंने ऐसे 1-2 फिल्में की हैं जहाँ से मैं मतलब बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं एक अच्छी माँ या अच्छी वाइफ बनती हूँ, लेकिन वो सारे हमेशा नाखुश रहते हैं। और इनफैक्ट उस फिल्म के अंदर मैं एक ऑथर हूँ और वो मुझे ऑथर मतलब वो राइट करने भी टाइम नहीं मिलता और सारा दिन ये घर का ही काम। सो आई हैव डन जस्ट 1 फिल्म इन द साउथ, इसको मतलब इस तरह से रोल के ऊपर। सो या एंड इन द एंड उस फिल्म में हस्बैंड रियलाइज़ करते हैं और बच्चे रियलाइज़ करते हैं कि मदर्स रोल इज़ नॉट कि किचन में बस खाना बनाते रहो, उनकी भी अपनी खुद की ड्रीम्स होती हैं, एम्बिशंस होते हैं और उन्हें परस्यू करना चाहिए। तो द एंड इज़ लाइक दैट, सो हियर ऑल्सो आई थिंक इट्स सिमिलर। तो दिस इज़ डेफिनेटली वेरी प्रोग्रेसिव, इट्स लाइक अ मिरर कि हमें देखें और वी हैव टू स्टैंड अप फॉर आवरसेल्व्स एंड वी शुड होप दैट आवर फैमिली रिस्पेक्ट्स एंड सपोर्ट्स अस। जी, मैं अपने आप को किसी भी खांचे में नहीं डालना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं किस तरह की रोल करना चाहूँगी। आई डोंट नो, आई एम एन आर्टिस्ट and or especially in today's times I would love to play Durga. I would love to play this role. I would love to do everything and make sure that a girl is a it's an equal to a man. जब हम feminist कहते हैं ये ऐसा नहीं है कि man के साथ equality and job and all that, but it is about respecting each other's role. एक मैंस रोल होता है, एक विमेंस रोल होता है और उसमें कम ज़्यादा नहीं होता, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करके साथ में चलना चाहिए। एंड आई वुड लाइक टू प्ले एनी सच रोल। मैं अपने आप को कोई भी डिफाइन नहीं करना चाहती। मैंने अभी हाल ही में मेरी एक फिल्म रिलीज़ होने वाली है तमिल में, अग्निदेव, वेयर आई एम द एंटेगनिस्ट। सो आई एम एन्जॉइंग प्लेइंग डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स एंड आई डोंट वांट टू डिफाइन माई सेल्फ। थैंक यू। हाँ जी, बहुत बढ़िया। सी बेसिकली इट्स द स्टोरी ऑफ एन एवरीडे वुमन एंड बहुत अच्छे से उसको दिखाया गया है। देव केप्ट इट वेरी शॉर्ट एंड वेरी इफेक्टिव। जो सबसे अच्छी बात यही है, मुझे सबसे अच्छा जो फिल्म में ये लगा कि वंस शी डिसाइडेड दैट शी वांट्स टू गो अहेड एंड परस्यू हर ड्रीम्स, शी जस्ट गॉट अप एंड डिड दैट। उन्होंने ये नहीं दिखाया कि उसको रिवोल्ट करना पड़ा, अपनी फैमिली को चेंज करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, ऑल ऑफ दैट। शी डिसाइडेड कि नहीं, मैं यहीं रह के आई विल जस्ट मेक द चेंजेस दैट आई वांट एंड आई बिलीव दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बिकॉज एवरी वुमन इज़ इंडिस्पेंसिबल टू द फैमिली। आज एक औरत के बिना घर नहीं चलाया जा सकता है और अगर शायद वो अपने ही घर में रह के वो छोटे छोटे चेंजेस करें और अपनी लाइफ को और मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करें तो वो हो सकता है। दे जस्ट नीड दैट करेज। अलग तरीके से, नॉट इन द सेम वे। मैं शेयर नहीं कर सकती बिकॉज अलग एक वो फीलिंग है। इट्स नॉट अ पर्टिकुलर इंसिडेंट, आई कम फ्रॉम अ वेरी लिबरल फैमिली, तो डायरेक्टली मैं उसको नहीं कोरिलेट कर सकती हूँ। बट एवरी वुमन, एवरी girl in some sort of the other is expected to be multitasking, is expected to do everything right. The male ego keeps coming in some way or the other and वो हम सब face करते हैं किसी वे में, किसी ना किसी वे में, because the woman always becomes the anchor of the family. तो and हम लोगों को हरदम से एक आदत होती है to become mothers, to become the all giving people, to take care of people around us. Sometimes while doing that we let go of our wishes, our needs. तो वो अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ता है कि नहीं, you are as important and you need to take care of yourself. जितना मुझे पता चलता है, because it's surprising for me too. As I said कि मैं उस strata से नहीं आती हूँ. In my view, every woman now is doing, like you and I are pursuing our dreams, we are working outside. But हाँ, there are many of those women जिन्होंने कभी अपनी ड्रीम्स के बारे में सोचा ही नहीं है।
Like, I believe if I asked my mother also today, that what she really dreamt of, and I have never asked my mother. How surprising is that? Like, I've just assumed that she always wanted to get married and have a child and have children and just take care of their families. Have you asked your mother? So, we are living around women who are very central to our lives, and we have just assumed that, yeah, they never really had ambitions. And yes, I believe that even still, there are women who are doing that henceforth as well. Probably, yeah. The next time I meet my mother, because this is the thought that came to me. That's why I was able to say it right now, because I thought of it. That I've never checked with my mother what she wanted to do in her life. I'm working. Work plans. Okay, thank you. नमस्कार। अवसर है ये है ना, आपकी जो वचन है, आपके उद्गार हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे उद्गार आप फिल्म के बाद पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि मैंने फिल्म देखी नहीं है और राजा मेरा बड़ा पुराना दोस्त है। सो उनका इनविटेशन आया और थैंकफुली मेरा पैकअप जल्दी हो गया तो मैं आ गया, और बाहर निकलते जितने मित्र थे उन्होंने सब तारीफ़ करते हुए निकले। सो मैं उत्सुक हूँ देखने के लिए, और देखने के बाद मैं ज़्यादा बेहतर बता सकूँगा। पहले तो मैं फिर वो झूठी वाली तारीफ़ होगी कि राजा ने बनाई है, बहुत अच्छी फिल्म है, सबको देखनी चाहिए, ऐसा वाला हो जाएगा। जैसा कि थोड़ा बहुत आपको मालूम होगा, कथाकथन विषय बिल्कुल महत्वपूर्ण है और बिल्कुल सही भी है, सामयिक है, बिल्कुल है। टॉकिंग अबाउट डॉटर्स, बेटियां, बहन, विमेन, लेट्स से जस्ट से विमेन। सो उनकी क्या पोजीशनिंग है सोसाइटी में, आइडेंटिटी, जो कि आज तो बहुत जो ज्वलन सवाल है कि भैया मेरी आइडेंटिटी आप मानते भी हैं कि नहीं मानते हैं, मैं खुद सोच भी सकती हूँ या नहीं। सो उम्मीद है कि इसी सोच के आसपास ये कुछ होगा। रेस्ट आई विल टेल यू आफ्टर वॉचिंग द मूवी। जाओ। Okay, hi Rishita. Hi. राजाराम मुखर्जी जी की ये फिल्म है मैं कौन हूँ Who Am I? तो बेसिकली फिल्म जो है वुमेन एम्पावरमेंट पे है। Yeah. क्या कहना चाहेगी राजाराम जी के लिए, या क्या कहना चाहिए मूवी के लिए? पहले तो राजा इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, एंड मैं उनकी एक बंगाली फिल्म में काम कर चुकी जो उनकी डेब्यू फिल्म थी, एंड वो शायद मेरी भी पहली बंगाली फिल्म थी, एंड वी हैव अ वेरी लॉन्ग एसोसिएशन स्पेशली विद राजा, रानी एंड द होल फैमिली। मगर मेरे लिए बहुत ही एक एक्साइटिंग टाइम है, बिकॉज राजा ने इतनी सारी शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं, एंड द वे ही हैज़ वेंचर्ड, एंड स्पेशली इस फिल्म के साथ आई थिंक ही इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ फिल्म्स विच हैव बीन स्पीकिंग अबाउट women empowerment, and more than anything in today's time and age when it is the most sensitive topic, I think एक अच्छा उन्होंने step लिया है to bring about in a cinematic way a certain kind of awareness। एक ऐसी फिल्म है ये where a woman wants to go and reach out for her ambitions। क्या होता है, कोई भी लड़की अगर शादी करके बच्चे होते हैं, फैमिली लाइफ देखती है, लेकिन उसकी इच्छाएं कई बार दब जाती हैं, एंड समटाइम्स शी डजंट फाइंड सपोर्ट। नॉट रियली, मैं नहीं कह सकती हूँ कि आज की लड़कियाँ अलग है, बहुत अभी भी ये सब चलता है, एंड वेरी फ्यू हस्बैंड्स वांट टू सपोर्ट एनी काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे वाइफ जो करना चाहती है वो लोग सपोर्ट करते हैं। तो एक मैसेज है, एक कहानी है, एंड उस पर ऑफ कोर्स यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ अवार्ड्स दैट ही हैज़ वन, एंड एक लड़की की कहानी है हु इज़ क्वेश्चनिंग के हु एम आई, व्हाट इज़ माई लाइफ, and that's brilliant because I think every girl is doing that today's time।
I think we are very lucky. In fact, मुझे ये लगता नहीं है. I am still being given the opportunity to feel and do what I feel like doing, despite you know, marriage or my family or whatever it is. I think support is so important. पहले दिन से I have found, I would say I'm a very lucky person. I found people supporting me, not just people, but even as far as my professional people are, they all support me, and I think I feel since this is a good message उन लड़कियों के लिए जिनको नहीं मिलता है. I am here to anyway support such a, you know, beautiful film. When we talk about women empowerment, there are certain things which comes into our mind. So what is the first thing which comes into your mind when we talk about women empowerment? I think पहले तो a woman has to realize that she herself has to empower her own being. Nobody is going to do it for her. And खुद पहले अपनी एक वो you know, self confidence को कभी गवाए नहीं. I understand कि कई बार psychological pressures होते हैं, social pressures होते हैं. But I think the first thing a woman has to do empower her own self, and then if she is empowered herself, then nobody can stop her. Okay, New Year आ रहा है, साथ ही साथ Christmas भी आ रहा है. क्या planning करके रखी है, कितनी तैयारियां चल रही हैं? ओ तैयारियां तो नहीं होती है, but and there are no more I think resolutions भी नहीं बनते. But Christmas is beautiful always with little Santa Claus from rooftop to rooftop in your imagination. मगर I am hoping that it's a brilliant year, and I wish Raja all the very best, and may this new year bring in a lot of good things for all of us.